दोस्तों, मैं फिज़िक्स की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाई हूँ, जैसा कि स्क्रीन में है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, द्रव की श्यानता के कारण, कोई कारण नहीं। आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड में होता है और पृष्ठ तनाव का गुण ही होता है कम से कम क्षेत्रफल को घेरना। इसी कारण बूंद की जो आकृति होती है गोलाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है या जल के घनत्व के कारण। तो आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, वाष्प दाब। आंसर है पृष्ठ तनाव। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, सभी। अगर द्रव का घनत्व अधिक हो जाएगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगर द्रव का घनत्व कम होगा तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में क्या होता है? द्रव ज़्यादा चढ़ता है या कम चढ़ता है, दोनों या कोई नहीं? तो इसका आंसर है कम चढ़ता है। अगर द्रव अधिक घनत्व होगा तो वह केशिका नली में धीरे धीरे चढ़ता है, और अगर वह कम घनत्व होगा, द्रव का घनत्व कम होगा, तो आसानी से जल्दी चढ़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण, श्यानता अधिक होने के कारण, या सभी? तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। अगर गरम गरम सूप रहेगा तो उसमें पृष्ठ तनाव बहुत ही कम होता है और वो मुंह में अच्छे से फैल जाता है, जिसके कारण हमें गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए इसमें पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके कारण हमें स्वादिष्ट लगता है सूप। चाय भी हमें ठंडा से अधिक गर्म ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है पीने में। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। दूध, एग्जाम्पल में दूध भी। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस। आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। यह सेल्सियस में है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस। आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में देखें तो 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं गुजरती? ऑप्शन है निर्वात, जल, हवा, स्टील। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो जैसे कि निर्वात यानी कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं, तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि कहाँ से नहीं गुजरती? तो हवा, इसमें कोई माध्यम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इससे जो ध्वनि तरंग नहीं गुजरेगी। तो इसका आंसर ए होगा। बी, सी, डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि
जैसे डी स्टील या ठोस हो गया, हवा, गैस हो गया, जल, द्रव्य हो गया। तो ये तीनों चीज़ में जो ध्वनि आसानी से गुजर सकती है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इसमें हमें ठोस दिया गया है, द्रव्य दिया गया है, और निर्वात इसमें तो होगा ही नहीं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में देखा कि निर्वात में ध्वनि गुजर ही नहीं सकती। तो सबसे ज़्यादा इस्पात में होगा, क्योंकि इसके कण आपस में सटे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जल में जो होता है इसमें थोड़े थोड़े दूर रहते हैं, जिसके कारण इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर।